अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और एक नई फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। यकीन मानिए, जो रेसिपी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जब आप एक बार इस फ़िश फ्राई को बनाएंगे तो बाकी हर तरह की फ़िश फ्राई की रेसिपी को आप भूल जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्पाइसी फ़िश फ्राई आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस चटपटी फिश फ्राई की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ एक बाउल में मैंने लिया है हाफ कप मैदा। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ही इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई अजवाइन, 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा लेमन जूस, 2 चुटकी इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अब यहाँ पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया था, तो मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 2 चम्मच के आसपास पानी, और पानी ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, बैटर कुछ इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं आपने रखना। तो ये बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो रहू मछली ली है, जिसे पहले मैंने आधा चम्मच नमक और तकरीबन 3 से 4 चम्मच सफ़ेद सिरका लगाकर 20 मिनट पहले रख दिया था, ताकि इसकी स्मेल जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और 20 मिनट के बाद मैंने इसे 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था और बाद में इसे एक स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िश जो है वो उसमें कोई भी पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। तो आपने भी इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि फ़िश जो है वो बिल्कुल ड्राई हो। अब जो बैटर हमने बना के रखा था वो सारा इस फिश पे डाल देंगे और अच्छे से इसके ऊपर इस बैटर को लगा देंगे। सारे बैटर को फिश पे लगाने के बाद अब फिश को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। आप चाहे तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए आपने इसे फ्रिज में रखना है। मैंने इसे तकरीबन 12 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप इसे मैरिनेट करेंगे उतनी ही ये फिश अच्छी बन के तैयार होगी। अब यहाँ फिश को मैरिनेट किए हुए 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया था। एक एक करके फिश के पीस को लेते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा फिश के पीसीज को एक टाइम में आपने ऑयल में नहीं डालना, बस इतने फिश के पीसीज को ऑयल में डालेंगे जो आसानी से जो है फ्राई हो जाए। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस फिश को फ्राई करेंगे कि इस पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। अब बीच बीच में फिश को थोड़ा सा टर्न भी करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से पक सके। तो देखिए, तकरीबन 15 मिनट मैंने इस फिश को मीडियम फ्लेम पे पकाया है और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे और गरम गरम इस फिश को सर्व करेंगे। बाकी की फिश भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो देखिए कितनी क्रिस्पी ये फिश बनकर तैयार हुई है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह से जब आप फिश को फ्राई करेंगे तो इसकी कोटिंग भी बिल्कुल नहीं उतरेगी। तो आगे मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरह से इसके मसल्स बिल्कुल अलग अलग बन के तैयार हुए हैं और कोई भी फिश में पानी नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये क्रिस्पी और स्पाइसी फिश की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।